in a day. If you don't come across any problems, then you can be sure that you are traveling on a wrong path. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकर मिश्रा। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशनर उनके मृत्यु के बाद या उनके एब्सेंस में स्पाउस को आजीवन काल तक फैमिली पेंशन मिलने का प्रावधान बनाया गया है। और स्पाउस के एब्सेंस में यानी कि स्पाउस के मृत्यु के बाद भी या स्पाउस के इनएलिजिबिलिटी पे परिवार में दूसरे कुछ परिजनों हैं जिनको आजीवन काल तक फैमिली पेंशन पाने का प्रावधान फिर से बनाया गया है। इन कैटेगरी में पहला जिनका नंबर आता है वो है सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशनर का अगर किसी भी प्रकार के विशेष रूप से सक्षम संतान रह जाते हैं जो आजीवन काल तक कोई भी रोजगार करने में असक्षम है, उनको लाइफ टाइम तक फैमिली पेंशन देने का प्रावधान बनाया गया है। ठीक उनके बाद सरकारी कर्मचारी का नहीं तो पेंशन भोगी का अगर कोई अनमैरिड विडो डाइवोर्स डॉटर रह जाता है तो उनको भी आजीवन काल तक फैमिली पेंशन बांटे जाने का प्रावधान बनाया गया है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस। और ठीक अनमैरिड विडो डाइवोर्स डॉटर के बाद अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स रहते हैं यानी कि सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के समय अगर उनके ऊपर आश्रित उनके पिता माता थे और घर में अगर कोई और एलिजिबल व्यक्ति वर्ग नहीं रहता है जिनको फैमिली पेंशन बांटे जाने का प्रावधान है, तो आश्रित पिता माता भी आजीवन काल तक फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माने जाते हैं। और आश्रित पिता माता के एब्सेंस पे अगर सरकारी कर्मचारी का नहीं तो पेंशन भोगी का किसी भी प्रकार के आश्रित विशेष रूप से सक्षम सिबलिंग्स भाई बहन रह जाते हैं तो उनको भी आजीवन काल तक फैमिली पेंशन बांटे जाने का प्रावधान बनाया गया है। दोस्तों, इन कैटेगरीज में जो भी है जिनको आजीवन काल तक फैमिली पेंशन बांटा जाने का प्रावधान बनाया गया है, उन लोगों को डिपेंडेंट फैमिली पेंशन चालू करने के लिए पहले तो देख लेना है कि उन लोगों का पीपीओ में नाम इंक्लूड है कि नहीं। और दूसरा बात वो है जब उन लोगों का टर्न आता है उन लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कंसोलिडेट करके डिपार्टमेंट में जमा करने पड़ता है, तब जाके उन लोगों के फेवर में पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू होता है और उन लोगों को जो डिपेंडेंट फैमिली पेंशन आजीवन काल मिलते हैं उसका प्रोसेस शुरू होता है। दोस्तों, इन दिस कनेक्शन पहले तो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को फॉर्म 14 जमा करना है, यानी कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर जहाँ काम करते थे उसके विभाग में फॉर्म 14 जो अभी फॉर्म 10 कहा जाता है उसको फिल इन करना पड़ता है। उसके साथ साथ बहुत सारे दस्तावेज देना पड़ता है, जैसे वो अगर एलिजिबल है तो उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है यानी कि एलिजिबिलिटी प्रूफ देना पड़ता है, उनको एफिडेविट देना पड़ता है, उनको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी, फोटोज, उनका स्पेसिमेन, सिग्नेचर्स, उनका डिस्क्रिप्टिव रोल, इस तरह का कई सारे दस्तावेज उनको जमा करना पड़ता है। और दोस्तों, मेरा चैनल पे ऐसा वीडियो है कि सरकारी कर्मचारी नहीं तो पेंशनर और नहीं तो स्पाउस के देहांत के बाद डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को किस तरह का डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, इसके रिगार्डिंग मेरा ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो आप लोग कृपया गो थ्रू कर ले सकते हैं। इस वीडियो को मैं आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इन सभी दस्तावेजों में से डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए एक दस्तावेज कलेक्ट करना बहुत कठिन हो जाता है और मुझे अमूमन मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और दर्शक ये कहते आ रहे हैं कि सर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है और पर्सनल डिस्प्यूट्स के चलते, निजी कारणों के चलते फैमिली में दूसरा जो भी अभी अलाइव फैमिली मेंबर्स है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है उसका काम रुका हुआ है। और वो जब भी डिपार्टमेंट वाले को इंटीमेट कर रहे हैं कि उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है और डिपार्टमेंट वाले उनको यही कह रहा है कि कृपया आप अपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को ले आइए, तब जाके आपका जो केस है वो प्रोसीड किया जाएगा। मगर दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या डिपेंडेंट फैमिली पेंशन चालू करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आवश्यक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना क्या आपका केस प्रोसीड नहीं होगा, यही चीज आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, इन दिस कनेक्शन में पहले आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये नहीं कि डिपार्टमेंट के पास सारे जो रूल है उस रूल का अच्छा जानकारी डिपार्टमेंट के पास है, तो वो लोग के पास ये जानकारी नहीं रहते है कि वेदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव मेड सम चेंजेस इन रूल्स और मेड सम अमेंडमेंट्स इन रूल्स और हैव डू अवे विद सम रेस्ट्रिक्शंस। दोस्तों, ऐसा भी एग्जांपल है कि 2011 में एक ऑर्डर इशू हुआ था मगर 2021 में आके डिपार्टमेंट वाले एक बेनिफिशियरी को, एक क्लेमेंट को ये कहते हैं कि आपको ये नहीं मिलेगा, जबकि 2011 में ही सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने क्लैरिफाई करके स्पष्ट रूप से कह दिया था हाँ इन क्लेमेंट्स को इस तरह से बेनिफिट मिलेगी और रूल ये कहता है कि वो लोग हकदार है पेंशन, फैमिली पेंशन पाने के लिए। तो आप कृपया निराश मत होइए, आप लोग कृपया थोड़ा छानबीन कीजिए और जान लीजिए कि एक्चुअल में रूल क्या है। आने वाले दिन पे मैं इस तरह का एक घटना आप लोगों से शेयर करूंगा कि मेरा ही एक दर्शक, मेरा ही एक सब्सक्राइबर जिनको आज बेनिफिट मिलने के लिए वही डिपार्टमेंट कॉल कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट उनको अर्लियर रिजेक्ट कर दिया था
केवल और केवल मिसकॉन्सेप्शंस के वजह से केवल और केवल उन डिपार्टमेंट के पास सही नॉलेज नहीं था, इसीलिए क्लेमेंट को आज 16 साल तक वेट करना पड़ा। बहरहाल दोस्तों, आज के वीडियो के टॉपिक के अनुसार हम लोग जानेंगे क्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है डिपेंडेंट फैमिली पेंशन चालू करने के लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब आपके परिवार में दूसरे जो अभी सर्वाइविंग मेंबर्स है उनसे आपको फैमिली पेंशन मिलने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपको उन लोगों से चाहिए जो भी एक एफिडेविट के आकार पे आपको कलेक्ट करना है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है, नोटरी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट आपको डिपार्टमेंट में जमा देना है। जो दोस्तों मैक्सिमम डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत कठिन हो जाता है कलेक्ट करना, क्योंकि उनसे बाकी फैमिली मेंबर्स का अच्छा ताल्लुकात, अच्छा संबंध अगर ना रहे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाकी जो सर्वाइविंग मेंबर्स है वो अमूमन देते नहीं है। और मेरे बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे बार बार यही कहते आ रहे हैं, सर इसका कोई ऑल्टरनेट है कि नहीं। तो इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन तो अभी तक नहीं है, मगर दोस्तों हम लोग जानेंगे कि रूल क्या कहता है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं। मैटर को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि भारत पेंशन समाज जो एक पेंशनर्स एसोसिएशन है, उन्होंने कई सारा क्वेश्चंस रेज किए थे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर और पेंशनर्स वेलफेयर को, और जिनमें से एक क्वेश्चन ऐसा था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या मैंडेटरी है, और इसके ही उत्तर में 14 जून 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने एक उत्तर दिया है। वही क्लैरिफिकेशन मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि उस क्लैरिफिकेशन में क्या लिखा गया है, क्या एक्चुअल में एनओसी जरूरत है कि नहीं। कृपया आप लोग स्क्रीन को नोटिस करें। रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स। दोस्तों देखिए क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया है। देयर इज नो प्रोविजन इन द सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 for submission of a no objection certificate from other family members for claiming family pension in respect of a deceased government servant pensioner. Therefore, the question of dispensing with this requirement does not arise. मतलब भारत पेंशनर समाज ने डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर को ये कहा था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जो रिक्वायरमेंट है उसको एबोलिश किया जाए, उसको हटाया जाए। इसके चलते डिपार्टमेंट फैमिली मेंबर्स को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसी के उत्तर में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने ये क्लैरिफाई किया कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 में कहीं भी इस तरह का कोई भी शब्द नहीं लिखा गया है कि यहाँ पर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को डिजीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फैमिली पेंशन क्लेम करने के लिए किसी भी प्रकार का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। यानी कि अगर आपके पिताजी हो, माताजी हो, जो भी पेंशनर थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल सिविल सर्विस के अंतर्गत आते हैं, जो सेंट्रल सिविल सर्विस इस पेंशन रूल्स के अंतर आते हैं, तो आपको एज ए क्लेमेंट किसी भी प्रकार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द अदर सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स आपको जमा देना पड़ेगा आपके डिपार्टमेंट में। वन वर्ड में इसका स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 में ये लिखा गया है कि जो भी एम्प्लॉय जो सेंट्रल सिविल सर्विस से जुड़े हैं और जो सीसीएस पेंशन रूल्स के अंतर्गत जिनको पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जिनको पेंशन मिलती रहती है, जिनको अदर पेंशनरी बेनिफिट्स मिलती रहते हैं, उनके एब्सेंस में अगर उनके कोई एलिजिबल क्लेमेंट जिसको आजीवन काल तक फैमिली पेंशन मिलने का प्रावधान बनाया गया है, उनको किसी भी प्रकार के अदर सर्वाइविंग फैमिली मेंबर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है और डिपार्टमेंट को जमा देना है। और दर्शकों, अगर अब से डिपार्टमेंट आपको ये कहता है कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाइए तभी आपका केस को प्रोसीड करेंगे, तो कृपया आप इस सर्कुलर को उनके नोटिस पे लाइए कि सर इस डेट में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 में कहीं भी ये लिखा नहीं गया है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आवश्यक है। दोस्तों एज ए क्लेमेंट डिपेंडेंट फैमिली पेंशन चालू करने के लिए आप लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ना हो सकता है, और इसके लिए आप लोगों को प्रॉब्लम से एस्केप नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम को फेस करना है, इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढना है, और आपको इस तरह से वेरियस सोर्स से नॉलेज गेन करना है ताकि आप डिपार्टमेंट को सही तरह से रिप्रेजेंट कर सके। वीडियो खत्म करने से पहले भारत पेंशनर समाज को मेरी ओर से असंख्य धन्यवाद जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया, और जिसके बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने ये क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया। और बहुत सारे डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर्स को ये न्यूज मिलने के बाद उन लोगों को बहुत अच्छे लगेगा, क्योंकि कुछ फैमिली डिस्प्यूट के वजह से उनको अगर फैमिली पेंशन, डिपेंडेंट फैमिली पेंशन ना मिले तो बहुत ही दुख की बात होगा। ये आखिर में स्वामी विवेकानंद जी का एक विख्यात उक्ति मैं शेयर आप लोगों से करूंगा और वीडियो खत्म करूंगा। उन्होंने कहा था कि इन ए डे इफ यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम्स देन यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रेवलिंग ऑन ए रॉन्ग पाथ। यानी कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसा दिन जिस दिन पे हम लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो हम
लोग को ये जान लेना पड़ेगा कि हम लोग गलत राह पे हैं। दोस्तों, समस्याएं, कठिनाइयां हर एक का जीवन पे है और प्रॉब्लम्स को देख के हम लोगों को एस्केप नहीं करना है, प्रॉब्लम को फेस करना है और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन का कोशिश ही हम लोगों को कामयाब कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।